हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी1 रुद्र कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 1 के बच्चों के लिए हिंदी वर्कशीट। और इस वर्कशीट को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले भी मैंने क्लास 1 के लिए कई सारी वर्कशीट अपलोड की हुई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें और देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बच्चों को बोलना है जो भी इसमें स्वर है वो यहाँ लिखना है और उस स्वर की जो भी मात्रा है वो यहाँ लिख देनी है। जैसे कि पहला शब्द है कोयल, कोयल, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? ओ, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे और इसकी मात्रा क्या है? ओ की मात्रा ये होती है, तो इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है नाम, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? बड़ा आ, और इसकी मात्रा क्या है? ये है इसकी मात्रा। नेक्स्ट है तिल, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है और कौन सी मात्रा है? तो यहाँ पर छोटी ई क्या है? स्वर है और इसकी मात्रा ये होती है। अगला है बैल, तो यहाँ पर ऐसे ऐनक और ऐसे ऐनक की मात्रा क्या होती है? ये। नेक्स्ट है नृप, तो यहाँ पर री से ऋषि और इसकी मात्रा होती है ये। तो इस तरह से आप बच्चों को मात्राओं की, स्वर की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र बनाकर दिए गए हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे हैं। तो बच्चों को चित्रों को पहचानना है और उन चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखना है जिससे कि वाक्य पूरा हो जाए। तो जैसे कि फर्स्ट है डैश उड़ रही है, तो चित्र में क्या बना हुआ है? तितली, तो हम लिख देंगे ली, तितली उड़ रही है। अगला आसमान में डैश निकल रहा है, क्या निकल रहा है? सूरज, 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 क्योंकि सूरज का यहाँ पर चित्र दिया है। अगला है यह एक डैश है, तो क्या है ये? पेड़, यह एक पेड़ है। अगला है यह मेरा डैश है, क्या बना हुआ है? मैप बना हुआ है, किसका? हमारे देश का, तो क्या है? देश, यह मेरा देश है। तो इस तरह से भी आप बच्चों को वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण को सही वस्तुओं से मिलाइए। तो एक तरफ कुछ विशेषण दे रखे हैं और एक तरफ में उनसे संबंधित वस्तुएं दे रखी हैं। तो इन विशेषण को वस्तुओं से मिलाना है। जैसे कि गरम, तो गरम क्या होगा? अलमारी, आसमान, चाय, सेब, गुड़िया, तो गरम क्या होगी? चाय। मीठा सेब, सुंदर गुड़िया, नीला आसमान, बड़ी अलमारी। तो इस तरह से आप बच्चों को विशेषण की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए संज्ञा शब्द खोजकर उन पर गोला बनाएं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बच्चों को इन शब्दों में संज्ञा शब्दों को खोजना है और उन पर गोला बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है मोहन, तो मोहन क्या है? एक संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है, तो इसको हम गोला बना देंगे इस तरह से। अगला है वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है, तो इसको हम गोला नहीं बनाएंगे। कौन, इसको भी हम गोला नहीं बनाएंगे। किताब, किताब क्या है? एक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है। चल, इसको भी हम गोला नहीं बनाएंगे। बंदर, बंदर क्या है? एक जानवर है, तो इसको हम गोला बनाएंगे। गुलाब, इसको भी हम गोला बनाएंगे, किसी फूल का नाम है या एक सर्वनाम है, इसको हमें गोला नहीं बनाना है। लैंप, लैंप क्या है? एक वस्तु है, इसको हम गोला बनाएंगे। लंबा, लंबा किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, इसको हम गोला नहीं बनाएंगे। कागज, कागज क्या है? एक वस्तु है, इसको हम गोला बनाएंगे। लड़का, लड़का कोई। अगला है ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? कोई स्थान है, तो इसको हम गोला बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों को जो भी संज्ञा शब्द हैं वो गोला करने थे, तो हमने सभी संज्ञा शब्दों को गोला कर लिया है। मोहन, किताब, बंदर, गुलाब, लैंप, कागज, लड़का, ताजमहल। तो इस तरह से जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रों के दो दो एक जैसे नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, बच्चों को इन चित्रों को पहचानना है और इनके दो दो नाम लिखने हैं जिन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे कि पहला चित्र है किसका? फूल का। तो फूल को हम क्या बोलते हैं? एक तो हम फूल बोलते हैं और क्या बोलते हैं?
पुष्प, पुष्प। अगला क्या है? आँख है, तो हम लिख देंगे आँख और नेत्र या फिर नयन। अगला है सूरज, तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? एक तो हम सूरज लिख देंगे और क्या लिखेंगे? रवि। अगला है बादल, तो बादल को क्या बोलते हैं? मेघ बोलते हैं और बादल बोलते हैं, जलद बोलते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को समानार्थी शब्द की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो भी वाक्य हैं उनसे मिलाने हैं। जैसे कि गाय, तो गाय क्या करती है? हिनहिनाती है, टर्राती है, रंभाती है, फुफकारती है या फिर चहचहाती है। तो गाय क्या करेगी? गाय रंभाती है। सांप फुफकारता है। मेंढक, मेंढक क्या करता है? टर्राता है। चिड़िया चहचहाती हैं और घोड़ा हिनहिनाता है। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि रंगीन शब्द कौन से हैं? ये वाले जो बॉक्स में शब्द दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये रंगीन शब्द हैं। जैसे कि पहला है हाथी बड़ा जानवर है पर चूहा, चूहा कैसा है? छोटा। अगला रीना मुझसे मोटी है पर हिना पतली। क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? तो प्रश्न का उल्टा क्या होता है? उत्तर। मोटी का उल्टा पतली, बड़ा का छोटा। अगला है सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम, पश्चिम में छिपता है। तो पूरब का उल्टा पश्चिम। तो इस तरह से भी आप बच्चों को जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करा। अगला क्वेश्चन है बहुवचन शब्दों पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बच्चों को बहुवचन शब्दों को पहचानना है और उन पर गोला लगाना है। जैसे कि पहला दाल, तो दाल क्या है? एक वचन है। नदियाँ, नदियाँ एक से ज़्यादा नदियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको हम गोला लगा देंगे क्योंकि ये बहुवचन शब्द है। गाय एक वचन शब्द है। तोते बहुवचन शब्द है। गमला एक वचन शब्द है। पैसे बहुवचन शब्द है। छाते बहुवचन शब्द है। कलम एक वचन शब्द है। सेनाएं बहुवचन शब्द है और कली एक वचन शब्द है। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुवचन पहचानने के लिए दे सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।